हेलो एवरीवन। आज हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग का फर्स्ट सेशन है और आपको पता है ये जो हमारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, चाहे वो गवर्नमेंट ड्रिवन एग्ज़ाम्स हो या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट ड्राइव्स हो, वहाँ पे सबसे पहले फ़िल्टर आउट होता है कैंडिडेट हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और वर्बल के एग्ज़ाम से। ठीक है, अब सबसे बड़ा चैलेंज इन एग्ज़ाम्स में क्या आता है कि जो हमारे ये एग्ज़ाम्स होंगे वो टाइम ओरिएंटेड होने वाले हैं। एक क्वेश्चन में हार्डली हमारे पास 30-40 सेकेंड्स 50 सेकेंड्स आने वाले हैं और उसी टाइम में हमें क्वेश्चंस को रीड आउट करने हैं, उनको समझना है, फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूले में इनपुट्स देनी है एंड कैलकुलेशन करके हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ना है। ठीक है, तो जो भी हमारे पास अभी जो नॉलेज होती है हमारे पास, जो हमने अपना स्कूल लेवल पे सीखते हैं, उससे ये इस टाइप के एग्ज़ाम्स को क्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। नॉट इवन की कट ऑफ भी क्लियर नहीं हो पाती हमारी। ठीक, तो उसी को ही चैलेंज को हम डील करने के लिए ये हम सीरीज़ लेके आ रहे हैं। तो आज उसी सीरीज़ का फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा क्या, वैदिक मैथमेटिक्स। अब वैदिक मैथमेटिक्स जो है हम इसको 4 से 5 पार्ट्स में कवर करने वाले हैं, जिसके अंदर हम सारे के सारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस के जो शॉर्टकट्स होंगे, कैलकुलेटिव शॉर्टकट्स जो होंगे वो हम सीखने वाले हैं। अब अर्थमेटिक ऑपरेशन जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट्स हम सीखेंगे। तो आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है वो स्क्वायर रूट्स पे होने वाला है और स्क्वायर रूट्स को निकालने के लिए हमने इस प्रोसेस को, स्क्वायर रूट्स निकालने के प्रोसेस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ताकि हमें जब हम आंसर या पेपर में बैठते हैं कि हम कंफ्यूज ना हो और जल्दी से जल्दी, मतलब 4 से 5 सेकंड के अंदर हम स्क्वायर रूट्स आराम से निकाल पाएँ। ठीक है, तो हम चलते हैं स्क्वायर रूट्स की ट्रिक के ऊपर। लेट्स सी। So step number 1, check the unit digit of the given number and to find the unit digit of your answer। पहला स्टेप क्या है, जिस नंबर का हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है उसकी यूनिट डिजिट को पकड़ना है सबसे पहले। ठीक है, उसकी यूनिट डिजिट से हम ये फिगर आउट करेंगे कि जो हमारे आंसर की यूनिट डिजिट क्या होने वाली है। ये पहला स्टेप करना है। अब स्टेप नंबर 2 में क्या है, इग्नोर द लास्ट 2 डिजिट्स। स्क्वायर रूट मतलब स्क्वायर का मतलब क्या होता है, पावर 2 होती है, तो 2 पावर हो रही है, तो यहाँ से आपको याद रखना है कि हमें लास्ट की 2 डिजिट, जिस नंबर का हमें स्क्वायर रूट निकालना है उसकी लास्ट के 2 डिजिट्स को इग्नोर करना है, उसको हमें छोड़ देना है। ठीक है, अब वो इग्नोर किया, बाकी बचा हुआ नंबर हमारे पास बच गया। ठीक है ना, अब जो रिमेनिंग नंबर है उसके तो हमें क्या करना है, रिमेनिंग नंबर से छोटा और उसके पास वाला स्क्वायर कौन सा होता है ये फिगर आउट करना है, ये हमें खुद ही फिगर आउट करना है। ठीक है ना, तो उस रिमेनिंग नंबर से छोटा और सबसे पास स्क्वायर कौन सा है ये चेक किया। उसको चेक करने के बाद हमारे पास क्या होगा, स्टेप नंबर 3, मल्टीप्लाई दैट नंबर विद कंसेक्यूटिवली नेक्स्ट नंबर। जो हमने अभी परफेक्ट स्क्वायर निकाला, जिस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हमारे रिमेनिंग नंबर से कम है, उस नंबर को उसके सेकंड नंबर से, नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है एंड लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट को और रिमेनिंग नंबर को कंपेयर करके आंसर निकालना है। थोड़ा सा भी कंफ्यूजिंग या लेंथी लग रहा होगा, इसको हम एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, एक आंसर निकालते हैं, वहाँ से काफ़ी इजी होने वाला है काम। ठीक है, नाउ सबसे पहले देखते हैं हम टेबल। इस टेबल के फर्स्ट कॉलम में हमारे पास नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 to 9 नंबर्स ले लिए कॉलम नंबर 1 में। उसके बाद सेकंड कॉलम में हमारे पास इन्हीं नंबर्स के स्क्वायर्स है, 1 स्क्वायर इज़ 1, 2 स्क्वायर इज़ 4, 3 स्क्वायर इज़ 9, 4 स्क्वायर इज़ 16 एंड सो ऑन। ठीक है, एंड थर्ड कॉलम रिप्रेजेंट्स द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स। यूनिट डिजिट ऑफ 0 1 इज़ 1, 4 is 4, 9 is 9 and 16 is 6. 16 is 6, 25 का यूनिट डिजिट इज 5, 36 का 6 एंड सो ऑन। सो नंबर आ गए 1 to 9 डिजिट्स आ गई, नंबर्स आ गए, उनके स्क्वायर्स आ गए सेकंड कॉलम में, थर्ड कॉलम में स्क्वायर्स की यूनिट डिजिट आ गई। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल में इस टेबल को कैसे यूज़ करना है और ये जो स्टेप्स हैं उसको डिटेल में देखते हैं। ठीक है, नाउ नाउ एग्जाम्पल इज़ 12996। ठीक, यहाँ पे सबसे पहले स्टेप में हमें क्या करना है, जिस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है उसकी यूनिट डिजिट देखनी है। यहाँ पे यूनिट डिजिट आ रही है 6। अब इस टेबल में देखो कि किस नंबर की स्क्वायर की यूनिट डिजिट 6 है। यहाँ पे आपको 2 जगह 6 मिलेगा,
6 और इधर 6 मिलेगा, जो कि 4 के स्क्वायर में भी 6 आ रहा है और 6 के स्क्वायर में भी 6 आ रहा है। तो हमारे आंसर की जो यूनिट डिजिट होगी या तो वो 4 होगी या फिर वो 6 होगी, इन दोनों में से एक आंसर बनेगा हमारा, ठीक है ना। अगर ऑप्शंस में इन दोनों में से एक ही यूनिट डिजिट हमें दे रखी है, या तो 4 हो पूरे ऑप्शन में, 4 से 5 ऑप्शन हमारे पास आते हैं, या तो ऑप्शन में सिर्फ 4 दिया हो, 6 ना दिया हो, या 6 दिया हो 4 ना दिया हो, तो हमें आगे भी सॉल्व नहीं करना, वहाँ पे आंसर को क्लिक करना है और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है। बट उसके लिए भी एक कंडीशन है, वहाँ पे ऑप्शन नन ऑफ दिस का नहीं होना चाहिए, तभी ये काम करना है, अदरवाइज हमें पूरा सॉल्व करके देखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब यूनिट डिजिट थे 6 से हमने अपने आंसर की यूनिट डिजिट निकाल ली 4 और 6 बाय यूजिंग दिस टेबल, और टेबल बनाना नहीं है, ये सब चीज़ें याद रखनी है हमें, ठीक है ना। हमें पेन और पेपर कम करना है, बढ़ाना नहीं है अपना, ठीक है। नाउ सेकेंड स्टेप में वो क्या कह रहा है, इग्नोर द लास्ट 2 डिजिट्स। स्क्वायर से याद रखना, स्क्वायर का मतलब होता है पावर 2, तो लास्ट के 2 डिजिट्स को इग्नोर करना है इन केस ऑफ द स्क्वायर रूट, ठीक है। तो लास्ट के 2 डिजिट्स को हमने इग्नोर कर दिया, इसको रिजेक्ट कर दिया कि ये है ही नहीं हमारे पास, ठीक है। नाउ कंसिडर द रिमेनिंग नंबर विच इज़ 129, ठीक है। अब 129 हमारे पास रिमेनिंग नंबर आ गया। अब हमें चेक करना है क्या कि 129 से छोटा और सबसे पास परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है, ठीक है ना। अब इसके लिए भी हमें वहाँ पे मल्टीप्लाई करके चेक नहीं करना है, हमें स्क्वायर्स याद होने चाहिए, कम से कम 1 से लेकर 50 तक हमें याद रखने हैं, ताकि इस स्टेप में हमें प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। 1 से लेकर 50 तो कोई बड़ी बात नहीं है, डेली के 1 या 2 स्क्वायर्स याद करेंगे तो हमारे पेपर तक आते आते हम आराम से सारे स्क्वायर्स याद कर सकते हैं, ठीक है। नाउ 129 से नीचे और सबसे पास परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होगा, उसको चेक करने के लिए हम एक आइडिया भी ले लेते हैं कि ये 100 के आसपास है, मतलब 10 का स्क्वायर होता है 100, फिर 11 का स्क्वायर होता है हमारे पास 121 एंड 12 का स्क्वायर होता है 144, ठीक है। अब 12 का स्क्वायर तो है 129 को एक्सीड कर रहा है, हमें उसको उसके ऊपर नहीं जाना, 129 से कम वाला देखना है परफेक्ट स्क्वायर, जो हमारे पास होगा कौन सा 121, 11 का स्क्वायर, 144 पे नहीं चलेंगे हम। अब हमें पता है कि 11 का स्क्वायर जो होगा वो 129 से छोटा और सबसे पास परफेक्ट स्क्वायर वही है, और इसका किसका स्क्वायर है 121, 11 का। तो अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा 114 या 116। हमने वो 11 अपने यूनिट डिजिट के आगे लगा दिया, जो 2 यूनिट डिजिट्स हमने निकाली थी बाय कंसिडरिंग द यूनिट डिजिट ऑफ आवर गिवन नंबर, ठीक है। अब 2 आंसर है हमारे पास 114 एंड 116। अब इन दोनों में से एक करेक्ट होगा, दूसरा इनकरेक्ट होगा। अब ये चेक करना है कि कौन सा करेक्ट है, किसको हमें रिजेक्ट करना है, उसको देखने के लिए एक स्टेप बचा कंपैरिजन करने का। अब वो क्या कह रहा है, वो थर्ड स्टेप में मल्टीप्लाई दैट नंबर विद कंसेक्यूटिवली नेक्स्ट नंबर। अब जो नंबर हमने निकाला यहाँ पे, क्या नंबर निकाला 11 को उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो विच इज़ 12। यहाँ पे कोई भी नंबर आए, 8 आ रहा है, 8 को 9 से उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 13 आ रहा है तो 13 को 14 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना। तो उस नंबर को उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करके इसका प्रोडक्ट देखो क्या आ रहा है, इसका प्रोडक्ट होता है हमारे पास 132। अब आपको क्या करना है, जो हमारा रिमेनिंग नंबर था 129 और इस प्रोडक्ट को कंपेयर करना है कि ये प्रोडक्ट और ये इसके बीच में क्या रिलेशन है। जो रिमेनिंग नंबर है वो इस प्रोडक्ट से बड़ा है या फिर छोटा है या फिर इक्वल है, ठीक है ना। इन तीनों में से कोई एक रिलेशन बनेगा, इसके अलावा और कोई रिलेशन नहीं बनेगा। इनइक्वालिटीज हमारे पास यही होती हैं, ठीक। अब इस केस के अंदर जो 129 है हमारा, या छोटा बनेगा 132 से। 129 ऑब्वियसली 129 इज़ ऑब्वियसली लेस देन 132, ठीक है। जब ये नंबर जो रिमेनिंग नंबर है छोटा बन जाए, जो इस केस में हो रहा है, तो छोटे वाला ही हमारा आंसर होगा 114। अब आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हो कि 114 का स्क्वायर यही मिलेगा आपको 12996। ये है हमारा पूरे के पूरे 4 के 4 स्टेप्स यहाँ पे। अभी थोड़ा लेंथी लग सकता है कि पेन और पेपर वर्क लग रहा होगा कि ज़्यादा हो रहा है इससे, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस बनेगी ये जो पूरा का पूरा जो प्रोसेस किया है हमने, ज़्यादातर माइंड में होगा और सीधा हम आंसर लिखते हैं, ठीक है ना। अब यही काम हम कम से कम पेन और पेपर के यूज़ से हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं, उसमें देखना। अभी मैं थोड़ा बहुत लिखूंगा लेकिन बहुत कम लिखूंगा इसमें, और उसके बाद नेक्स्ट उसके क्वेश्चन में हम बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे, सीधा आंसर पे चलेंगे, ठीक है। नाउ इसको क्लियर करते हैं, ठीक। मूविंग टू द फर्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन विच इज़ फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 19881। 19881 पहला स्टेप यूनिट डिजिट पकड़ो,
1 किस नंबर के स्क्वायर की यूनिट डिजिट होती है? 2 नंबर ऐसे मिलेंगे, ठीक है ना, एक तो 1 मिलेगा आपको, दूसरा 9 मिलेगा। 1 का स्क्वायर 1, यूनिट डिजिट 1, 9 का स्क्वायर 81, यूनिट डिजिट 1, ठीक है। अब अगेन यूनिट डिजिट 2 आ गई है हमारे पास। देखो अब क्या 1 और 9 किसी ऑप्शन में आया है? बिल्कुल, 1 भी मिल रहा है और 9 भी मिल रहा है, तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा इसको, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में क्या करना था? लास्ट के 2 डिजिट्स को इग्नोर कर दो, 81 को हटा दिया हमने, ठीक है। बच्चा क्या? 198 बच गया। रिमेनिंग नंबर इज़ 198। अब 198 से पास और छोटा परफेक्ट स्क्वायर एक ही होता है, विच इज़ 14 का स्क्वायर। 14 स्क्वायर इज़ 196। और अगर हमें स्क्वायर्स नहीं याद तो हमारा टाइम यहीं बर्बाद हो जाएगा, यहीं वेस्ट हो जाएगा कि इसको इससे नीचे परफेक्ट स्क्वायर है कौन सा। हम फिर करेंगे 12 का स्क्वायर क्या होता है, 13 का स्क्वायर क्या होता है, 14 का स्क्वायर क्या होता है, 15 का स्क्वायर होता है ना। तो हमें याद रखने हैं अपने स्क्वायर्स 1 से लेकर 50 तक, कम से कम तो यही होने चाहिए, ठीक है। तो 14 का स्क्वायर हमने फिगर आउट कर लिया कि 196 होगा और 196 198 से कम होगा। 15 का स्क्वायर ऑब्वियसली इसको एक्सीड करने वाला है, तो हम 14 से चलाएंगे काम अपना। तो हमारा आंसर क्या होगा? 141 या फिर 149, इन दोनों में से एक होगा। अब चूज़ करने के लिए कि कौन सा करेक्ट है, हम कंपेयर करेंगे अपने रिमेनिंग नंबर को किससे? प्रोडक्ट से। कौन सा प्रोडक्ट? यह जो नंबर हमने लिया इसको इसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई भी करने का भी एक तरीका होता है, क्या? 14 इंटू 15 करना है, मतलब 14 का स्क्वायर प्लस 14 हो जाएगा। 15 को आप रिप्लेस कर सकते हो 14 प्लस 1 से, ठीक है ना। तो यहाँ से प्रोडक्ट अपना आएगा 210, ठीक है, 210। अब 198 और 210 को कंपेयर करो तो 198 इज़ लेस देन 210, तो हमारा आंसर बनेगा अगेन छोटे वाला नंबर, क्योंकि 198 छोटा है, 141 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हमारे पास 3 क्वेश्चन और हैं। ये आपका क्वेश्चन जो होंगे आपके होमवर्क होंगे, आपको ट्राई करना है, कैलकुलेटर्स की हेल्प से इसको वेरीफाई करना है, ठीक है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 142,129, बिल्कुल इजी है। 9 यूनिट डिजिट है तो 3 और 7 में से एक यूनिट डिजिट हमारी निकलेगी। 3 का स्क्वायर इज़ 9, 7 का स्क्वायर इज़ 49, तो 9 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यूनिट डिजिट तो मैंने बता दी, रेस्ट आपके लिए क्वेश्चन। नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस भी आपके लिए हैं, होमवर्क है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 676 एंड 4624। एक 676 है, ये मैं आपको सॉल्व कराता हूँ क्योंकि एक पॉइंट है जो हमें पता होना चाहिए। क्या पॉइंट है वो? लेट्स से 676 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। अब यूनिट डिजिट लिया, यूनिट डिजिट 6 किस के केस में आएगा? 4 के केस में आएगा, 4 4 16 एंड 6 6 36, 6 के केस में आएगा। हमारे आंसर की यूनिट डिजिट 4 और 6 में से एक होने वाली है। अब लास्ट के 2 डिजिट्स को इग्नोर किया तो रिमेनिंग नंबर हमारे पास बचा क्या? 6। अब 6 से छोटा और परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होगा? ऑब्वियसली 2 का स्क्वायर इज़ 4, 3 का स्क्वायर इज़ 9। 9 हमें लेना नहीं, तो हमें 2 का स्क्वायर लेना है जो कि होता है 4। तो हमारा आंसर 24 होगा या फिर 26 होगा। अब चेक करने के लिए हमने अपने रिमेनिंग नंबर को, रिमेनिंग नंबर क्या है? 6 को कंपेयर करना है 2 और उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लिकेशन से, इस प्रोडक्ट से 6। अब यहाँ पे ये जो नंबर आया है, जो प्रोडक्ट आया हमारा, वो भी 6 है और यहाँ पे भी हमारा क्या आ गया? 6 आ गया। ये इक्वल बन गया। अब इक्वल के केस में हमेशा हमने बड़े वाला ही आंसर रखना है, ठीक है ना। एक तो ग्रेटर देन वाले केस में बड़े वाला नंबर आंसर होगा और एक इक्वल वाले केस में बड़े वाला नंबर आंसर होगा। अदरवाइज जब स्मॉलर है तो स्मॉलर नंबर के साथ जाएंगे, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट द स्क्वायर रूट। आपको कोई डाउट हो तो आप क्लास में भी डाउट ले सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।